अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी स्टारकॉक्स टैबलेट के बारे में। स्टारकॉक्स टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। स्टारकॉक्स टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी रोटोरिकॉक्सिब। गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक पैक में 14 टैबलेट्स मौजूद होती हैं। स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 3 स्ट्रेंथ में मिलेगी। मार्केट में आपको मिल सकती है जी स्टारकॉक्स 60 mg टैबलेट, 90 mg टैबलेट एंड 120 mg की टैबलेट। बात करते हैं कि ये ड्रग किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है तो दोस्तों एनसिड क्लास के साथ इसका ताल्लुक़ है, यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ ये ताल्लुक़ रखती है। ऐसी दवाएं जो कि दर्द को दूर करती हैं लेकिन स्टीराइड नहीं होती। बात करते हैं इसकी इंडिकेशन यानी यूजेस की तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ पेन को मैनेज करने के लिए। जैसे कि इसको यूज़ करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में इसको यूज़ कर सकते हैं, रियोमाटाइड अर्थराइटिस यानी गठिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो चुकी हो या रीढ़ की हड्डी में सूजन सूजन हो, दर्द हो, तो उस सूरत में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जी मस्कुलोस्केलेटल पेन में इसको यूज़ करते हैं, अगर किसी को पट्ठों और हड्डियों के दर्दें हो, जैसा कि कमर में दर्द रहती हो, गर्दन में दर्द रहती हो, खिंचाव रहता हो, बाजू दर्द करते हो, उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की डेंटल सर्जरी हुई हो, दांतों में कोई छोटा-सा ऑपरेट करवाया हो, तो उस सूरत में दर्द को मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करवाते हैं। गायनाकोलॉजिकल सर्जरी में इसको यूज़ करवाते हैं। अगर किसी फीमेल के यहाँ जो है बेबी डिलीवर हुआ है सिज़ेरियन सेक्शन के थ्रू, तो उस सूरत में जो दर्द होती है उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा जी डिस्मेनोरिया पेन में इसको यूज़ करते हैं। अगर माहवारी के दौरान होने वाली जो शदीद दर्द है वो रुक ना रही हो, तो उस सूरत में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। ये कुछ इसके यूज़र थे। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है स्टमक में अल्सर हो सकता है, स्टमक ब्लीडिंग हो सकती है अगर लंबा अरसा तक यूज़ किया जाए। इसके अलावा पेशेंट को पाल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। पेशेंट को फ्लैटुलेंस की शिकायत हो सकती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस साल से या दूसरी एंटी ड्रग से, वो यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को रेनाइटिस का मसला हो, नाक में कोई मसला चल रहा हो, नाक में नेज़ल पॉलिप्स वगैरह हो, नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो, किसी किस्म की शिकायत हो या फिर साँस बंद होता हो, तो उस सूरत में इसको यूज़ ना करें। अगर किसी को जो है पहले स्टमक में अल्सर हो या स्टमक ब्लीडिंग होती हो, तो उस सूरत में भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट कर लें। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज़ ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 1 टैबलेट दिन में 1 दफ़ा यूज़ करवाई जाती है। पेशेंट की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि इसकी डोज़ को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इसको यूज़ नहीं करवाया जाता, ये सेफ नहीं है। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मार्केट में आपको मिलेगी जी 350 रुपीज़ की, 350 रुपये की। ये पाकिस्तान में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल स्टारकॉक्स टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं है हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नहीं मैम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।